इस कहानी की शुरुआत होती है वर्साई ट्रीटी के साथ, जब वर्ल्ड वॉर वन की पूरी जिम्मेदारी जर्मनी को लेनी पड़ी थी। जर्मनी इतना ज्यादा कर्जे में डूब गया था कि 1918 से अगले 60 साल उन्हें कर्जा चुकाने में लग गए थे। जर्मन लोगों का मानना था कि वो ये वॉर जीत सकते थे, लेकिन कुछ बाहर के लोगों की वजह से वो ये वॉर हार गए थे। और वो बाहर के लोग थे जूस। हिटलर ने एक पार्टी को ज्वाइन किया था जो कि उस टाइम पे पॉपुलर नहीं थी, नाजी नाम की पार्टी। उसने पार्लियामेंट के सामने एक मोर्चा निकाला, उस वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा और इस नाजी पार्टी को बंद कर दिया गया। 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन आया, तब अमेरिकन बैंक्स ने जर्मनी से अपना कर्जा लेना शुरू कर दिया। जहां जर्मनी की ऑलरेडी इकोनॉमी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, वहीं इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई थी। जर्मन्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर जर्मन गवर्नमेंट कर क्या रही है। तभी हिटलर ने अपने आइडियोलॉजी को सबके सामने रखा कि कैसे जर्मन एक महान देश बन सकता है। हिटलर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हार गया था, लेकिन उसके पॉपुलैरिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसे चांसलर बना दिया गया। और वैसे तो चांसलर के पास कोई पावर नहीं होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में आग लगने के बाद उसने जर्मन गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि उसे पावर दी जाए। और हिटलर के पास जैसे ही पावर आया, उसने फ्रीडम ऑफ प्रेस को बंद कर दिया। केवल नाजी पार्टी रहेगी और कोई नहीं, और उसने एंटी जूज लॉज भी इंप्लीमेंट कर दिए। और ये सब पावर में आने के 6 महीने के अंदर ही कर दिया गया। और इस चीज को राइक्सटैग फायर डिक्री भी कहा जाता है। और जहां जर्मन्स के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की धज्जियां उड़ गई थी, हिटलर को वहीं लगता था कि वो धरती पे आया ही जर्मनी को बचाने के लिए है। हिटलर के अलावा यूरोप में और एक कंट्री थी जिसका हेड बिल्कुल हिटलर के जैसे सोचता था, और दोनों देशों के दुश्मन भी सेम थे। वो कंट्री थी इटली, और उसका हेड था मुसोलिनी। दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा दोस्त होता है, और इसी तरह इटली और जर्मनी के बीच स्ट्रैटेजिक अलायंस हुआ। जर्मनी का इटली के अलावा और भी एक दोस्त था जो कि उससे काफ़ी दूर था, और वो था जापान। हिटलर ने ट्रीटी ऑफ वर्साई को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया और अलाइन कंट्रीज को कहा कि जाओ, नहीं देते हैं कर्जे के पैसे। और उसके बाद उसने खुद की आर्मी को बनाना शुरू किया। हिटलर जब खुद की आर्मी बना रहा था, तो अलाइन कंट्रीज को लगा कि अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने लगी हैं। और एक दिन उठ के हिटलर को ऐसे लगा कि ऑस्ट्रिया अगर जर्मनी में होगा तो काफ़ी अच्छा होगा। तब जाके उसने ऑस्ट्रिया को भी कैप्चर कर लिया। फिर हिटलर ने ऑस्ट्रिया जैसे चेकोस्लोवाकिया के बारे में भी सोचा। और जब हिटलर चेकोस्लोवाकिया कैप्चर करने निकला, तब अलाइन कंट्रीज ने जर्मनी और इटली के साथ मीटिंग रखी। और उन्होंने कहा कि जब चीज़ें बातों से ठीक हो सकती है तो वॉर की क्या ज़रूरत है। इस मीटिंग के पहले ही जर्मनी ने ऑलरेडी थोड़ा चेकोस्लोवाकिया कैप्चर कर लिया था। अलाइन कंट्रीज ने कहा कि जितना कैप्चर कर लिया है उतना ठीक है, लेकिन और ज़्यादा एक्सपेंशन मत करो। और वहीं जगह नेविल चैम्बरलिन, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हिटलर का सिग्नेचर लिया और कहा कि हिटलर और ज़्यादा कैप्चर नहीं करेगा, जितना एक्सपेंशन हुआ है उसी में खुश रहेगा। नेविल यूके वापस आके सबको ये कागज़ दिखा रहा था कि हिटलर और कैप्चर नहीं करेगा और उनकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होगा। और जब वो ये वाहवाही लूट रहा था, तभी एक न्यूज़ आई कि चेकोस्लोवाकिया पूरी तरह से कैप्चर कर लिया गया है। नेविल ने कहा कि हिटलर ने तो प्रॉमिस किया था, उसने रिटर्न में दिया था कि वो ये नहीं करेगा। लेकिन हिटलर किसी की सुनने वाले में से नहीं था। इटली के हेड मुसोलिनी ने सोचा कि जर्मनी ऑलरेडी कैप्चर कर रहा है, तो व्हाई शुड जर्मनी हैव ऑल द फन। और उन्होंने फिर अफ्रीका कैप्चर करना शुरू कर दिया। और वही दूसरी जगह जापान चाइना को कैप्चर कर रहा था। हिटलर को पूरा यूरोप कैप्चर करना था, लेकिन उसे पता था कि वो फ्रंट पे वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो उसने सोसाइटी यूनियन के हेड स्टेलिन को अलायंस बनाने के लिए बोला। उसने कहा स्टेलिन से कि क्यों ना हम दोनों मिलके पोलैंड को कैप्चर करें, आधा तेरा आधा मेरा। तो स्टेलिन ने कहा ठीक है। तो उन दोनों ने मिलके सितंबर 1939 में पोलैंड को कैप्चर कर लिया। यह अलायंस अलाइन कंट्रीज को काफ़ी चौंका देने वाला था। और इसी इंसिडेंट्स की वजह से ब्रिटेन और फ्रांस ने ओपनली जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दिया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो हमारे वर्ल्ड वॉर 2 के पार्ट 2 के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों नेविल चैम्बरलिन को रिजाइन करना पड़ा और कौन बना उनके बाद प्राइम मिनिस्टर। तो अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उसके साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप आने वाले नए वीडियो के साथ अपडेटेड रहें। थैंक यू।